दिया। साथियों, हो ही सो जो राम रचि राखा, को कर करे बढ़ावी साका। सब ईश्वर के हाथ में है और ईश्वर की ही लीला का मंचन, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन कल से ग्रेटर नोएडा साइट 4 में होने जा रहा है। आज आइए जानते हैं, हमारे साथ में विनोद कसाना जी हैं जो रामलीला कमेटी के मीडिया प्रभारी हैं कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। आगे बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद जी। ये 15 तारीख से भक्ति सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम जो बच्चों द्वारा, स्कूल के बच्चों और अकेडमियों के बच्चों द्वारा जो ये प्रस्तुति दी जाएगी, जो कंपटीशन है एक, इसमें हम पुरस्कृत भी करते हैं। जो प्रथम द्वितीय आते हैं और तृतीय आते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं ताकि बच्चों में एक उत्साह बना रहे। और 16 तारीख से 23 तारीख तक निरंतर जो है रामलीला का मंचन होगा, जो 7:30 बजे से लगभग 11 बजे तक हम करेंगे। 24 तारीख को हमारा भव्य दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जिसमें राम जी द्वारा श्री रावण के पुतलों का दहन होगा। और 25 तारीख को हमारा भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा, जो बड़ा ही सुंदर दृश्य उसमें देखने को मिलेगा आपको। और ये बड़ा सुंदर आयोजन हमारी कमेटी पिछले 18 वर्षों से कर रही है और इस बार अलग अलग तरीके से इसमें निरंतर कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम डालते हैं। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें हमारी नई हैं, जैसे कि 55 फुट का धनुष हम गत वर्षों की बात इस वर्ष भी कर रहे हैं, जो 50 फुट की हाइट पे जाते खंडित होगा। और ऐसे बहुत सारे दृश्य इस बार नए दिखाए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में विनोद कसाना जी। और साथ ही मैं सारा आपको मैदान दिखाने वाली हूँ रामलीला का। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था का यहाँ पे तैयारियाँ चल रही। मेरे पीछे आप स्कूल के बच्चों को देख सकते हैं। यहाँ पे आज शाम को मैं बताने जा रही हूँ कि आज शाम को सभी स्कूलों के बच्चे अपनी अपनी डांस प्रस्तुति देंगे, गायन प्रस्तुति देंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंच जो सजाया गया है, 3 मंजिल का मंच है। और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे, मेरे पीछे देखेंगे आपको बहुत सारी कुर्सियों की व्यवस्था वहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ असीमित जनमानस भक्तगण जो रामलीला देखने के इच्छुक होते हैं आ सकता है। और बहुत दूर तक आप देख रहे हैं मेला का भी आयोजन है। यहाँ पे चक्र लगे हुए हैं, बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी है। और ज़रूर पधारें साइट 4 ग्रेटर नोएडा रामलीला कमेटी। तैयारियाँ है क्या इस बार? अभी पूर्व में बताया गया, पूरी अच्छी तैयारी है। अब जब आएँगे तो यहाँ नया मंचन है, कलाकार चेंज है हमारे। और ये जो पुतले बने हैं विशेष नाथ, ये बड़े खूबसूरत पुतले बनाए गए हैं। और 24 का दशहरा है, इसमें आप देखिएगा। और मंचन में सारे कलाकार चेंज है, तकरीबन मुरादाबाद से कलाकार आते हैं सभी लोग, और बड़ा अच्छा मंचन है। गत वर्ष की भांति आपकी बात क्या बदलाव किया गया है? कुछ नया बदलाव? तो बदलाव तो यही है कि कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। जैसे ये 55 फुट की गदा है यहाँ, ये राम सुतार जी का एक स्टैचू जो बनाते हैं, रामवीर सुतार जी जो विश्वविख्यात मूर्तिकार हैं, उनका एक मूर्तियाँ 10-12 मूर्तियाँ भेज रहे हैं। उनकी एक प्रदर्शनी लगी है बैठने की और उचित व्यवस्था है। आओ, निःशुल्क है, सारी एंट्री। दशहरा के दिन बहुत भीड़ रहती है, उसके लिए हाँ, खास सुरक्षा के बहुत ज़्यादा इंतजाम रहते हैं। पुलिस प्रशासन का लगे रहता है और हमारे वॉलेंटियर लगे रहते हैं और हमारे सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, जो जैसे गार्ड लगे रहते हैं, दिन सुरक्षा काउंसिल लेकर आते हैं। इस रामलीला का आगाज़ होगा और उसके बाद 16 तारीख से रामलीला मंचन शुरू होगा। 24 तारीख को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और फिर 25 तारीख को भरत मिलाप होगा। बहुत सुंदर आयोजन इस वर्ष बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ में तैयारियां की जा रही हैं और बहुत भव्य इस बार पुतले बनाए जा रहे हैं। बहुत भव्य मंच सजाया गया है, बहुत सुंदर कलाकार हैं, रंगीन आतिशबाजी का नज़ारा, बहुत सुंदर आतिशबाजी इस बार यहाँ पे करी गई है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। और मेले की अगर मैं बात करूँ तो फूड कोर्ट पे स्पेशल ध्यान दिया गया है कि फूड कोर्ट बहुत अच्छे से बनाया जाए। फूड कोर्ट में भी काफ़ी जयंती कैटर्स और गुजरी थाली और भी काफ़ी सारे फूड के स्टॉल्स हैं।
बड़े अच्छे अच्छे झूले लगाए गए हैं, तो बड़ा सुंदर आयोजन इस वर्ष देखने को आया। बात की जाए शहर में 2 रामलीला होती है, ग्रेटर नोएडा की बात की, उस रामलीला और इस रामलीला में क्या फर्क है? देखिए कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग भगवान श्री राम के नाम की चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अच्छी रामलीलाएं, शहर बड़ा हो रहा है, अब 2 क्या 3 भी रामलीलाएं होंगी, 4 भी रामलीलाएं होंगी, सब लोग भगवान श्री राम और वीर हनुमान का गुणगान कर रहे हैं, तो अच्छा है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा रामलीलाएं हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारे स्वयंसेवक भी रहेंगे, निजी कंपनियों के गार्ड भी रहेंगे और सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरा प्रांगण सीसीटीवी कैमरा में लैस रहेगा। पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे फायर की यहाँ पे गाड़ी रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, सारी व्यवस्थाएं की गई। ड्रोन की बात की जाए, ड्रोन से तो हमने इस बार पूरे इस मेला प्रांगण में इत्र छिड़कने का काम वो ड्रोन करेगा, ताकि सारा माहौल खुशबू में और भक्ति में हो जाए, सब लोग अच्छा महसूस करें, तो पूरा ड्रोन चलेगा और ड्रोन से पूरे में बरसाया जाएगा। कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं? कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं, 55 से 60 लोगों की टीम है, जिसमें महिला पात्र और पुरुष पात्र दोनों हैं। साकेत कला केंद्र की ये पूरी टीम है और ये मुरादाबाद से चलकर हमारे बीच में। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को संदेश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आएँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे आएँ और भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने का कोशिश करें। ये देखें इस लीला के मंचन से कि भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है, पत्नी का पत्नी के प्रति क्या दायित्व होता है, पिता के प्रति बेटे का क्या दायित्व होता है, समाज के प्रति क्या दायित्व होता है। ये सब चीज़ें ये रामलीला हमको सिखाती है, इसको अपने जीवन में आत्मसात करें, यही एक संदेश है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने बच्चों को अपने परिवार के साथ में आए, यही हम कामना करते हैं। सर कार्यक्रम का संदेश के कार्यक्रम का कब हो गया हो टीपी सिंह के बीच में चलो फ्रंट से फोटो। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। विजय महोत्सव 2023 का आगाज कल यहाँ 15 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसमें 30 से अधिक स्कूल और एकेडमी के छात्र छात्राएं यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे और इसमें 40 से अधिक प्रस्तुति यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। एक से एक हैरत अंगेज प्रस्तुति यहाँ बच्चे देंगे। और उसके बाद 16 तारीख से रामलीला का सुंदर मंचन 23 तारीख तक निरंतर यहाँ जारी रहेगा। 24 तारीख में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन और रंगीन आतिशबाजी का सुंदर नज़ारा हम यहाँ देखेंगे। और 25 तारीख में भरत मिलाप, राम राज्याभिषेक की सुंदर लीला का मंचन इस मंच के माध्यम से देखेंगे। इस वर्ष 19 तारीख को जब राम विवाह का कार्यक्रम यहाँ होगा, तो धनुष के साथ साथ एक रंगीन आतिशबाजी का सुंदर नज़ारा आप यहाँ देखेंगे, जो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा होगा यहाँ देखने के लिए। उसके लिए सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, प्रतिदिन आएँ और इस कार्यक्रम का आनंद लें। आगे मैं अनुरोध करूंगा आर्य जी से। आर्य जी आप बताएंगे आगे की जानकारी। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस रामलीला को 18 साल हो चुके हैं, 18वीं रामलीला है, लेकिन पत्रकार भाइयों का सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का रहता है, तो आप दूर दूर तक देखो पहुँचाते हैं और आप परिवार सहित इसमें सादर आमंत्रित हैं। आप आइएगा, आपका वेलकम, आपका स्वागत। और हमारा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से कमेटी के जो लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से इसमें कार्य करते हैं और उसमें आपका भी सहयोग सबसे बड़ा होता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये आप ही का कार्यक्रम है। और ये चढ़ते हुए स्टेप के साथ हम रामलीला की प्रस्तुति आपको देते हैं, इस क्षेत्र को देते हैं, ग्रेटर नोएडा को देते हैं। इसमें इस बार भव्य भव्य झांकी, सुंदर प्रदर्शनी और 55 फीट का धनुष, कुछ ना कुछ नया होता है उसमें। टूटता तो हर साल है, वो खंडित तो हर साल होता है, 2 धनुष एक साथ टूटते हैं तब होता है सीता स्वयंवर। तो वास्तव में क्योंकि
अभी स्टेज जो है उसमें नयापन आया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाई गई है। जो ड्रेस है अभी 2-3 महीने से हमने ही ड्रेस सिलवाई है। इस बार सारी कॉस्ट्यूम तैयार हो रही है, 2-3 महीने से लगे हुए हैं, सेट बनाए जा रहे हैं। भव्य मंच है, 3 मंजिल स्टेज है और स्टेज के 50 फीट ऊपर जाकर के 55 फीट का धनुष खंडित होगा और वहीं 50 फीट ऊपर विशाल जटायु का युद्ध देखेंगे आप रावण से लड़ते हुए। और इसमें आप सामने देख रहे हैं विशाल, अभी क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है सजावट का, इसमें यहाँ पर स्टैचू लगाए जाएंगे, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सुतार जी के यहाँ से स्टैचू आ रहे हैं 10 कम से कम, तो वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। भव्य प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी जो आपको बहुत अच्छे लगेगी। उसके आगे हमने जो आगे लगी हैं सुरसा और ताड़ का वो बना रहे हैं, उन पे काम चल रहा है, वो बहुत अच्छे लगेंगी आपको और अच्छा एक पॉइंट आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके आगे विशाल गदा है, 50 फीट लंबी गदा है और कम से कम 15 फुट ऊंची गदा है और 50 फीट लंबी है। उसी के साथ वहीं पर धनुष रख दिया जाएगा और बाकी इस पूरे उसको प्रदर्शनी का रूप दिया जाएगा। इस बार क्योंकि खाने के लिए जो भी लोग हमारे आते थे, अतिथि आते थे, जो हमारे परिवार के लोग आते थे, जो क्षेत्र के लोग आते थे, खाने पीने की कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं होती थी। इस बार हम जो जनमानस की उस पर हम जयंती कैटर्स को यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना आपको हर तरह का मिलेगा, नमकीन चाहे मिष्ठान वो भी आपको मिलेगा। दूसरा जो एक्सपो मार्ट में गुजरी थाली लगी थी, उस गुजरी थाली को भी यहाँ पर लगा रहे हैं। सरसों का साग, बाजरे की रोटी, मक्खन, बाजरे का मलीदा और दलिया, चटनी, ये सब कुछ मिलेगा जो देसी आपका चलता था गाँवों में। वो बहुत अच्छा माहौल वहाँ पर, वो अपनी एक बैठक बनाएंगे खाट पर, चारपाई पर और मोड़े पर बैठ करके आप खाइए। और जो मिष्ठान का है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो व्यवस्था हमारा ये प्रयास है कि अच्छे से अच्छी सुविधा आप लोगों को बैठने की मिले और आपसे भी निवेदन है, आपका हमने अलग से बना दिया है, बैठने की सुंदर व्यवस्था है, उसमें आप देख के जाना। मनीष जी आप लोग देख के जाना, कोई व्यवस्था और आपको चाहिए तो बढ़िया व्यवस्था आपको हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर 2 बैरे रखे हुए हैं आपके खाने की पीने की, आप बोल दीजिएगा, बैरे से बोल दीजिएगा, आप पूरी व्यवस्था आपकी रहेगी हर तरह से नाश्ते की। ये रामलीला तो मैंने सारी बता दिया बैंड में। तो मैं अब निवेदन करूंगा मनोज गर्ग जी आगे का वृत्तांत बताएंगे कैसे कैसे क्या होना है। पत्रकार साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोगों का सहयोग प्रत्येक वर्ष इस रामलीला कमेटी को निरंतर 18 वर्षों से मिलता आ रहा है और आपका जो सहयोग है वो बहुत अभूतपूर्व सहयोग है, क्योंकि यहाँ पे आके पहले दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन, हर रोज जो भीड़ बढ़ती है, जो दर्शक ज़्यादा बढ़ते हैं, उसका कारण और उसका क्रेडिट जो जाता है वो मीडिया के लोगों को जाता है। क्योंकि आप हमारे इस कार्यक्रम को इतना बढ़ चढ़कर प्रसारित करते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो लोग फिर उसको पढ़ के, देख के, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जितने भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो भी प्रचार प्रसार के माध्यम है, उसे देख देख के लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी सारी बातें रामलीला के विषय में बता दी गई, खाने पीने के स्टॉल के बारे में बता दी गई। मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ पर अपने स्वयंसेवक, हमारे सुरक्षा के गार्ड जो निजी कंपनियों से हमने बुलाए हुए हैं, वो यहाँ पे जितने भी गेट बनाए हुए हैं, एक राम का द्वार है, एक हनुमान द्वार है, एक उधर फिर अंगद द्वार है, ये सारे द्वार के पासेज बनाए हुए थे। एक व्यवस्था बनाई गई है कि उस व्यवस्था के अकॉर्डिंगली लोग हमारे यहाँ पे आके आराम से बैठ सकें। सब जगह हमारे सुरक्षा के गार्ड रहेंगे, हमारे स्वयंसेवक भी रहेंगे और चारों तरफ पूरे प्रांगण में सीसीटीवी कैमराज रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटरिंग रूम यहाँ पे हम पीछे बनाते हैं प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी बनाएंगे। तो चारों तरफ पूरे प्रांगण में सीसीटीवी कैमरा भी रहेंगे।
फायर की गाड़ी यहाँ पे रहेगी, एम्बुलेंस यहाँ पे रहेगी, पुलिस की यहाँ पे व्यवस्था पूरी रहेगी। तो ऐसा ही प्रयास है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। और एक और इस बार जो नया वो किया गया है वो ये किया गया है कि ड्रोन के द्वारा पूरे मेले में स्टेज से लेकर पीछे ऑडियंस तक और जहाँ पे पीछे झूले भी लगे हुए हैं, सारे ग्राउंड के अंदर और आसपास के ये पूरे एरिए में इत्र की बरसात होगी। वो ड्रोन हमने एक बड़ा वाला मंगाया है, काफ़ी बड़ा ड्रोन है, वो 20-30 किलोमीटर का रेडियस पूरा कवर करता है। तो उससे पूरे एरिए में इत्र की, जिससे माहौल जो है वो भक्ति में हो जाए, अच्छा हो जाए, तो इत्र की बरसात उस ड्रोन के माध्यम से होगी। आप सब लोगों का सहयोग प्रार्थनीय भी है और सराहनीय भी है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे आएँ, इस रामलीला का मंचन करें। रामलीला करने का उद्देश्य मात्र ये है कि आज के युग में, इस डिजिटल युग में, इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, इस इंटरनेट के युग में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को भूलती जा रही है और पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। तो एकमात्र उद्देश्य ये है कि भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करें। भाई का भाई के प्रति प्रेम, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, बेटे का पिता के प्रति प्रेम, जो इस तरीके की लीलाओं का वर्णन इस मंच के माध्यम से किया जाता है, ये युवा पीढ़ी उसे अपने जीवन में आत्मसात करे, यही हमारा एक उद्देश्य है। उन्हें एक बार आप सब लोगों के यहाँ आगमन पर हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार सीटिंग प्लानिंग कितनी है जी? सीटिंग प्लानिंग इस बार जो हमारी है वो आगे लगभग 300 सोफे हैं और उसके बाद में 7-8 हज़ार हम चेयर लगाते हैं प्रत्येक वर्ष की बात की। तो लगभग ऑन एन एवरेज मिला के लगभग 10,000 के करीब की सीटिंग हमारे पास हो जाती है। VIP कौन कौन आ रहे हैं? कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो प्रायोजक और मुख्य प्रायोजक हैं, वैसे तो हमारी क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब रहेंगे, जितने भी अधिकारी हैं वो सब रहेंगे, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो प्राधिकरण के हों, क्योंकि उनका सहयोग भी हम सब लोगों को मिलता है, रामलीला के सफल आयोजन में मिलता है। बाकी हमारा एक मनोज तिवारी जी से, एक कपिल मिश्रा जी से, जो कपिल मिश्रा दिल्ली के हैं, और मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं उनसे, और तीसरा हमारा नंदगोपाल नंदी जी। इन तीनों लोगों को निमंत्रण पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी सहमति दर्ज करा दी है। समय की व्यवस्था को देखते हुए जैसा भी होगा वो प्रयास किया जाएगा। उन लोगों से आग्रह किया गया है कि वो यहाँ पे आके भगवान श्री राम के मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज करें। लीला मंचन के कलाकार कहाँ से आ रहे हैं? लीला मंचन के कलाकार मुरादाबाद से आ रहे हैं। साकेत कला केंद्र मुरादाबाद की पूरी टीम है और लगभग कितने होंगे कलाकार हैं? कितने होंगे लगभग? कलाकार 55 कलाकार हैं, जिसमें से मेल और फीमेल का कोऑर्डिनेशन है। मेरे आइडिया से 20 से 25 फीमेल होती है और बाकी सब मेल होते हैं। 20-25 फीमेल होती है और बाकी सब मेल होते हैं। तो पुरुष और महिलाओं का दोनों कॉम्बिनेशन होकर तकरीबन 55 लोगों की टीम वहाँ से आ रही है। कितने संवाद होंगे लगभग पूरे 9 दिन के अपने कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, 9 दिन जैसे पारंपरिक एपिसोड वाली रामलीला होती है उसी तरीके से ये रामलीला होगी। ये संपूर्ण मंचन नहीं है, ये एक दिन में शुरू करी, राम जन्म से शुरू करी और रावण एंड तक कर दिया, वो ये रामलीला नहीं है। ये परंपरागत तरीके से जैसे रामलीला होती है उसी तरीके से डे बाई डे एपिसोड वाली रामलीला। तो कितने संवाद होंगे इस तरह के? ये तो 9 दिन का पूरा कार्यक्रम है। 15 तारीख संवाद होते हैं ना, अलग अलग संवाद तो परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा, अंगद रावण संवाद होगा, इस तरीके के जो उसमें प्रसंग आते जाते हैं उनके सब, हाँ जो प्रसंग आते हैं 40 वैसे तो 40 से ट्रैक पुराने वाला ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी? सुरक्षा की व्यवस्था भी मैंने पूर्व में बताया था। हमारे स्वयंसेवक रहेंगे, हमारे सुरक्षा गार्ड रहेंगे, प्लस CCTV कैमराज रहेंगे। 50 हमारे यहाँ पे सुरक्षा गार्ड रहेंगे, 100 के करीब हमारे स्वयंसेवक रहेंगे और पूरे प्रांगण में CCTV कैमरा रहेगा। बाउंसर तो नहीं है? नहीं, बाउंसर की व्यवस्था नहीं है। भगवान श्री राम का दरबार है, यहाँ पे हर आदमी बाउंसर है। जो उनका सेवक है, जो हनुमान जी का सेवक है, जो राम जी का सेवक है, कार्यक्रम हुआ था सब बाउंसरों ने फेंक दिया था किसी महिला को। तो प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहेगा। प्रशासन का धीरेन्द्र शास्त्री वाले प्रोग्राम में जो बदतमीजी हुई थी, तो
दूसरी चीज़ क्या है मनोज जी, वो जब लास्ट में तुम्हारा दशहरा जब होता है, मतलब दहन होता है, बहुत पब्लिक आती है, मतलब पूरा शहर तो आते आता है, देहात के लोग भी आते हैं। तो उस दौरान ना पार्किंग को लेकर बड़ा वो रहता है कि वीवीआईपी मूवमेंट है तो उसकी पार्किंग अलग है, ये अलग है, तो रस्तों में पूरा जैम पैक हो जाता है। यातायात का जो ट्रैफिक का यहाँ पे वो देख रहे हैं, ट्रैफिक के डीसीपी हैं, उनसे भी हमने बात करी है। वो यातायात पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पे लगाएंगे और हमारे स्वयंसेवक जो हैं वो भी उस व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अड़ जाते हैं बीच में, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि हमारा काम लड़ना तो है नहीं, हमारा काम है व्यवस्था बनाना। तो हमने इसलिए ट्रैफिक के लोगों को भी निवेदन किया है, उनसे परमिशन भी ले ली है, उनको बोला भी है कि हमें यहाँ पे 10 ट्रैफिक के लोग और 1 क्रेन चाहिए, जो अगर कोई गाड़ी बीच में खड़ी है या कोई ट्रैफिक में बाधा पैदा कर रही है तो उसको साइड किया जा सके। और हमारे स्वयंसेवक भी रहेंगे, स्वयंसेवक भी इस व्यवस्था में लगे जो दशहरे वाले दिन पूरा जैम पैक हो जाता है, शहर तो बढ़ ही रहा है पूरी तरह। दशहरे वाले दिन किसी वीआईपी को आमंत्रित करते हैं पब्लिक की सुविधा के अनुसार। और पिछले में ऐसा हुआ भी है कि जो हमारे वीवीआईपी आए भी हैं तो उनको वहाँ पेट्रोल पंप पे उतरना पड़ा, वहाँ से उनकी गाड़ी नहीं आ पाई, तो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चल के आने में उनकी, तो इसलिए हम प्रयास ये करते हैं कि उस दिन कोई वीवीआईपी ज़्यादा ना बुलाए। निःशुल्क पार्किंग है मैडम, मैं बताता हूँ, ये ग्राउंड के चारों तरफ रोड है और उसकी जो कच्चा वाला एरिया है, ग्रीन बेल्ट वाला जो पोर्शन है, वो बिल्कुल साफ करा दिया गया है चारों तरफ से। तो यहाँ पे कई 100 गाड़ियाँ लग जाएंगी। पार्किंग हमारी तरफ से कोई पेड पार्किंग नहीं है, निःशुल्क पार्किंग। 3 स्टेज पे, जो 3 मंजिल की स्टेज है, तीनों मंजिल पे ही परफॉर्मेंस होगी या फिर 1-2 पे रहेगी? ये सारे स्कीम के हिसाब से अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, सेट में कुछ चेंजेस हुए इस बार या हर बार चेंज होता है? सेटों में चेंज। अध्यक्ष जी तो बताएं। अच्छा, एक चीज और है, आपका प्रेस नोट तो आता है, चलो एक थोड़ा सा विनोद भाई है, डेली जो संवाद होता है ना, बहुत सारे अखबार वाले लोग हैं जो अखबार में लिख देते हैं, कुछ लोग टीवी के हैं और यूट्यूब के हैं, सोशल मीडिया के। उनको क्या होता है, बाइट चाहिए होती है। अगर जैसे कोई आयोजन होता है, कुछ अच्छा मूवमेंट है, तो वो छोटी सी हल्की सी ब्रीफिंग करके बाइट कराने का इंतजाम होता है। ये मैं महेंद्र भाई को बोला, महेंद्र भाई ग्रुप बना जैसे सब एक अलग रामलीला के बाद डिलीट करते हैं, अलग अलग जैसे करते हैं ना, जैसे कॉमन बाइट कुछ अलग से एक नया कुछ अगर प्रोजेक्ट है या नई से कुछ प्रेजेंटेशन है तो गेट टुगेदर उससे पहले 10 मिनट की ब्रीफिंग करके वो लगा देना है, साइकोड वगैरह उसी करना थोड़ा 10 सेकंड का है ना, क्योंकि बार बार फिर हमें ना कि वहाँ बाइट ले बच्चे तो क्या है ना, हमारा भी बिल्कुल टाइमिंग का खेल है कलाकारों। जी तो टाइमिंग से इसी स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुँचना होता है। एक प्रवक्ता हो गए, कोई भी बोल दे, एक ही प्रवक्ता बस बोल दे 10 सेकंड के लिए, सबको ब्रीफ कर दे बस। एक ग्रुप बना लो, रामलीला के बाद वो खत्म कर दो, उसमें डेली की प्रेस आप ये चाह रहे हो कि कार्यक्रम से पहले उससे बताते हैं क्या क्या होगा, आज क्या क्या होने वाला, ब्रीफिंग ना, हाँ बोल के बाइक पे ना कि आज का कार्यक्रम क्या है, उसमें एक छोटा सा नहीं होता, एक पैसे बोर्ड लगा जर्नल कोई जानकारी नहीं जाती, वो तो आज दी जा रही है आपको जानकारी, ये जानकारी रोज नहीं दी जाएगी। प्रेस रिलीज में दिया ही वो जाता है जो प्रसंग हमारा वहाँ होता है, वही तो है ना। तो जो प्रेस रिलीज में आप देंगे वो बस बयान पे तो लेने हैं, मतलब बाइट लेनी है, आप समझे। जो प्रेस नोट है ना, आपका प्रेस नोट बना दिया, संवादी है 30 सेकंड का बयान, बस कि आज ये कार्यक्रम है, ये प्रस्तुति है, अपना सब अपना लगा के भेज देंगे। ये रामलीला कमेटी करती है। अभी पूर्व में हमारे विजेंद्र सिंह आ रहे हैं, मनोज गाली जी हैं, सौरभ बंसल जी हैं, पिताजी, सभी टीम बैठी हुई है, सभी का अपना अपना रोल है यहाँ, हर बंदे का यहाँ रोल सब बटा हुआ है। आप लोगों का जो आशीर्वाद और जो प्यार हमें मिलता है, चाहे रामलीला हो चाहे और बहुत सारे हम लोग काम करते रहते हैं, तो सदा आपका मिलता रहा है। आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी पत्रकार बंधु सब लगे रहते हैं, अपने हृदय को गहराइयों से करता हूँ, सभी का आभार। और सभी अपने परिवार के साथ यहाँ जरूर रामलीला में सब आते हैं परिवार के साथ। और कोई भी कमियाँ हो तो हमें थोड़ा नोट कराते रहें, बताना चाहिए। आप लोग हरिंदर जाते हैं, 18 साल हो गए, आपको एक्सपर्ट हो गए। तो बाकी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ बता दिया गया है। आपका विशेष सहयोग, पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग रहता है हमारे लिए।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यूपी सीडा है, इसका एक ग्राउंड है, उनका विशेष आप जल्दी लेके आए और हमारे वॉलंटियर भी लगे रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। आप आएँ और इस प्रोग्राम को देखें। सभी की बैठने की और उठने की उचित और निःशुल्क एंट्री है। सभी लोग आए, पहले पाएँ और पहले पिछली बार रामलीला होती थी उससे इस बार भी कुछ हटके अलग से कुछ हो रहा है? हाँ कर रहे हैं, जब आओगे जब तो देखोगे। रामलीला तो वही रहेंगी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में रोज जी आप आओ, आपका प्रोग्राम है, देखना आपको नहीं मिलेगा। ये प्रयास रहता है कि जो मुख्य पात्र हैं तो बदल ही जाए। डायरेक्शन किन का रहता है तो अच्छा। बाकी आप ही का प्रोग्राम है ये, हम तो सेवादार हैं। बस लीला मंचन की जो खबर है वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आपका सहयोग जैसे गत वर्षों की भांति हमें मिल रहा वो मिलता रहना चाहिए। इसे कार्यक्रम करने का हमारा यही उद्देश्य है कि आपके माध्यम से ये लोगों तक जो है ये पहुंचे। खड़े हो गए या खड़े हो गए कर देना पोस्टर लॉन्चिंग। नहीं थोड़ा पोस्टर में खड़े परिचय नहीं होता मैं कहता नहीं हूँ। और एक्स्ट्रा मास्टर नहीं